बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वाशिंगटन में दौरान गुफ्तगू कहा कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुके हैं और दूर ही रहना चाहती है, जबकि आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मुमकिन लॉन्ग मार्च का आगाज़ कहाँ से होगा, वक्त और जगह का तयन मैं करूँगा, अहम कार्ड अभी मेरे सीने से लगे रहेंगे। जबकि मरियम नवाज साहिबा पासपोर्ट वापसी के बाद आज लंदन रवाना हो गई हैं। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सर, आज मरियम नवाज साहिबा की लंदन रवानगी और आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में दौरान गुफ्तगू कहा कि वो नवंबर में अपना ओहदा छोड़ेंगे। इन दो डेवलपमेंट्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, और इनके असरात जो हैं वो एक तवील अरसे तक मुल्क की सियासत पर, मुल्क की मईशत पे, मुल्क की रियासती अमूर पे जी रहेंगे। पहली बात तो ये कि मरीम नवाज साहिबा आज सुबह गई, कल उनका पासपोर्ट मिला था, आज सुबह वो रवाना हो गई, और वो अ, यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है उनकी कतर एयरवेज से वो गई हैं। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है उसमें एक यानी ऐसा गैप है जिसमें वो कतर क़याम कर रही हैं, गालिबन उनकी सही, फैमिली ठीक वहाँ पर है, तो वो फिर उसके बाद शायद, मैं एक गुमान कर सकता हूँ, और कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी बताया कि वो कतर में एक मुख्तसर क़याम होगा उनका, जो शायद 24 घंटे भी हो सकता है, और उसके बाद वो लंदन लंदन रवाना। पहुँचेंगी। और ये जो उनकी रवानगी है इस पे जो मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ हद तक ऑन बोर्ड थे कि इन्होंने बाहर जाना है पहले से। जब ये मामला, जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो उस वक्त ये था, उस वक्त हमने भी बात की थी कि जी सर। मरीम नवाज साहब जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, अब बिल्कुल मरीम बिल्कुल नवाज, बिल्कुल। फिर इमरान खान साहब ने उसको रोका था उस मामले को, लेकिन अब जाहिर है कि उन्होंने जाना था, और वो फिर उनका पासपोर्ट भी मिला और उसके बाद वो चली गई। मरीम नवाज साहिबा के बारे में ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं इसको दोहराना चाह रहा, लेकिन अमलन मरीम नवाज साहिबा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की जो सियासी क़यादत है, यानी जो पॉलिटिकल उसका साइड है, एक तो गवर्नमेंट की साइड है ना जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब की पावर्स जो हैं वो बड़ी हद तक इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब का मतलब है मियाँ नवाज शरीफ साहब जी मौजूदा हालात में, और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है जिस जो कि अगेन नवाज शरीफ साहब, तो वो जो साइड है वो है अब मरीम नवाज साहिबा। यानी हम ठीक है। इसको इस तरह, अगर अगर कोई बात इसहाक डार साहब कर रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि ये नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और अगर मैं मरीम नवाज साहिबा बात करेंगी तो भी मैं समझूंगा कि ये नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है जो असल में पहले नहीं थी। यानी ये ठीक। पिक्चर, हाँ, ये जब ये सेटअप या अरेंजमेंट ये कायम हुआ है उस वक्त ये नहीं थी, हम्म। और उस वक्त जो था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब, और उस वक्त ये था कि मुफ्ती इस्माइल साहब, और आगे की अनसर्टेनिटी थी, लेकिन दरमियान में जाके नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि अब मैं हूं और ये हुकूमत आगे चलेगी, तो फिर उसके बाद ये यकीनन उनके पास कोई ऐसी आप समझ लें कि पसे चिलमन कोई ऐसे मामलात हैं जो कि उनकी, जहां उन्होंने जाके ये फैसला किया, और ये फैसला जो है वो उनका, और उसके नतीजे में फिर वो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया, इसहाक डार साहब वापस आए, और जो है वो मरीम नवाज साहब बाहर चली गई। तो उनका फैसला या उनका जो उनकी जो जजमेंट थी या उनके जो भी मामला, वो प्रिवेल कर गए उस आइडिया पे जो आइडिया पहले मौजूद था, यानी जिसके मुताबिक असेंबलियां डिसॉल्व करने का उन्होंने सोचा था, हम्म। और फिर वो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब आए थे और वो मामला ख़त्म हुआ था, और वो सारा जो था, जी तो अब ये हर रोज़ आप समझें कि तब्दील होती सूरत हाल, हर रोज़ या तेज़ी के साथ तब्दील होते हालात। तो इसमें जो है वो अच्छा, तो एक तो ये बात हुई, ठीक है, ये बात सामने आई कि मरीम नवाज साहब बाहर चली गई, और वो उनका अभी तक जो टेंटेटिव बात हुई, क्योंकि ज़ाहिर है हालात तब्दील हो रहे हैं ऊपर नीचे, वो ये कि नवंबर में उनकी वापसी होगी। ठीक है। जब नवंबर में उनकी वापसी होगी 6 या 7 नवंबर तक, तो उस वक्त तक यहाँ पर मैदान सज चुके होंगे, और मैदानों में किसने क्या फतह हासिल की, किसके हाथ क्या आया, वो यहाँ पे तय हो चुका होगा, और फिर मरीम नवाज साहिबा
आएंगी और वो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब मेरे साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड में सब तय हो चुका होगा और मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब जो है वो एक बाहर से इसको तमाम मामलात को देख रहे होंगे। अब जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, बाजवा साहब की मुलाकातें, वो मुलाकातें बड़ी अहम हैं। यानी वो मुलाकातें इस तरह से हैं कि एक तो उन्होंने वो जो बाजवा साहब का ओरिजिनल, जिसको बाजवा डॉक्ट्रिन भी कहा, कि बाजवा साहब की जो जब वो आए थे तो उनका ये एक मौक़िफ़ था और उनका एक नज़रिया था और ये उनकी डॉक्ट्रिन थी कि मईशत जो है वो, मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो सिक्योरिटी मजबूत होगी, और सिक्योरिटी सिर्फ उसी सूरत में किसी मुल्क की जबकि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग। तो ये बात आज उन्होंने उनकी जानिब से कही गई जब वो पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद थे और वहाँ पर उनका इंटरेक्शन हुआ और एक सवाल के जवाब में या उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि मईशत के बगैर कोई मुल्क आज की दुनिया में, मतलब तरक्की तो दूर की बात है, वो सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो ये भी, इसमें तो कोई बात ऐसी नहीं। फिर उनकी जो है वो पेंटागन में जो है वो जनरल ऑस्टिन लॉयड जो कि सेक्रेटरी डिफेंस है, उनसे मुलाकात हुई। उनकी जो मुलाकात है वो वेंडी शर्मन से हुई। अच्छा। जो कि नायब सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उनकी मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन से भी हुई। ये स्पेकुलेशंस थी कि उनके साथ DGISI गए, ये मतलब स्पेकुलेशंस नहीं, अफवाहें कहा जाएगा ना, स्पेकुलेशंस तो एक गलत इसको मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अफवाहें थी कि उनके साथ जो है वो शायद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं या उनके साथ जो है वो बाकी, लेकिन उनके साथ एक डेलीगेशन है, लेकिन वो डेलीगेशन में ये शख्सियात नहीं। तो स्टेट डिपार्टमेंट में भी, और ये भी अभी तक क्लैरिटी, ये भी क्लियर नहीं कि क्या लैंगले में उनकी इंगेजमेंट्स हैं या नहीं है। सही। क्योंकि लैंगले जो है वो CIA, और ज़ाहिर है कि मतलब ये पूरा खित्ता, पूरी दुनिया, ये एक मतलब बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़े इस वक्त स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की अहमियत और आर्मी चीफ का इस वक्त भी तो। अच्छा, अब इसमें जो बात उनकी तरफ से आई वो ये, जो कि हमारे इंतहाई मोहतरम, अरसा हो गया उनसे मिले हुए, अनवर इकबाल साहब, उन्होंने डॉन के अंदर और बड़े जो आप समझें कि वाशिंगटन में जो चंद ऐसी शख्सियात जिन्होंने बहुत देखा है वाशिंगटन का जो स्टाइल है पावर का और सारा, उन्होंने आज वो पूरा उनकी मसरूफियात बयान की और उन्होंने कहा कि यहाँ वहाँ पे ये इंटरेक्शन में बात हुई कि मैं वो नवंबर में जो है वो, क्योंकि उनका नवंबर में मुद्दत पूरी हो रही है, सवाल हुआ होगा या खुद उन्होंने बात की तो चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब एक सूरत हाल जो है वो कहते हैं ना कि कप और लिप्स के दरमियान का फासला जो तहरीक इंसाफ है, देखिए ना, अब दरमियान में अब ये क्योंकि नवंबर और ये है अभी अक्टूबर, और इसमें जो है अब जो तहरीक इंसाफ है, जो PTI के भी मेरी रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने अपने ये लॉन्ग मार्च की तैयारी जो है वो, मतलब आप समझें कि ये डू और डाई है, इस तरह समझ लें हर एक के लिए। और मैंने उनसे पूछा कि जी ये तो उन्होंने कर दिया ऐलान, बाजवा साहब की तरफ से क्लैरिटी आ गई कि वो भी नहीं चाह रहे और वो चाह रहे हैं। अब जो तहरीक इंसाफ है, तो सवाल ये कि अब देखें, तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की तरफ से बात हुई थी कि बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लें और उसके बाद अगला इलेक्शन हो और वो इलेक्शन मार्च में हो और उसके बाद वो जो गवर्नमेंट आ जाए, जो कि यकीनन इमरान खान साहब का कहना ये था कि मेरी हुकूमत ही आएगी, क्योंकि इस वक्त आप बाहर देखें सड़कों पे या उनकी जल्द से, तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ने कहा मेरी हुकूमत आएगी, फिर मेरी हुकूमत आएगी तो वो अनाउंस करेगी नई आर्मी चीफ, और चोर डाकुओं को मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तो अब मैंने पूछा PTI की क़यादत से, तहरीक इंसाफ, मैंने कहा जी अब क्या? उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ने तो कह दिया, लेकिन जो वही बात है ना कि
लिप्स में और कप में है अभी फासला। फासला, तो हम इस दौरान हम्म। हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा। हम इस दौरान हुकूमत गिरा देंगे और हम नया आर्मी चीफ इनसे अनाउंस नहीं होने देंगे, हम इस हुकूमत को गिरा देंगे। हम्म। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि वो अब वो कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब रहें, एक्सटेंशन लें, या वो उन्होंने जाने का ऐलान कर दिया। सबको नया आर्मी चीफ हम इस हुकूमत से नहीं अनाउंस होने देंगे, ये हम इस हुकूमत को उठा के फेंक देंगे। ये मैंने अभी उनके रहनुमाओं से बात की, मैंने कहा यार ये इस जो ऐलान हुआ है बाजवा साहब की तरफ, इसका आपके ऊपर क्या, मतलब अब आपकी स्ट्रेटेजी पे क्या असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये अब तो डू और डाई है, हम अपनी अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब ने हमारी तरफ से जो बात हुई थी, बाजवा साहब ने अगर ये कहा है तो फिर तो इसका मतलब है कि हमारे लिए लाजिम है कि हम इस हुकूमत को उठा के फेंकें। और हम यहां पर अच्छा एक जो वो है, यानी आप समझ लें कि अब भी अच्छा ये कोई ग्रुपिंग मैं नहीं कह रहा, मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जो नुक्ता नज़र है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, वो देखिए एक होती है ग्रुपिंग्स होना, एक होता है कि मुस्लिम लीग नून में एक शख्स एक बात कर रहा है और क़यादत को सुनना भी चाहिए, मशवरे हर तरफ से आते हैं, तो फिर अल्टीमेट फैसले से पहले सबकी मुशावरत होनी चाहिए। इमरान खान साहब को भी सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, जरदारी साहब को भी, अच्छा वो सुनते भी हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा हुआ है ऐसा, ये जो तसुर है ना कि वो बिल्कुल ही नहीं सुना किसी की बात को, ऐसा नहीं है। वो मशवरे सुनते भी हैं, गौर भी करते हैं, फिर बहस भी होती है, कभी नहीं भी होती, कभी वो अपना फैसला ऊपर से डालते हैं, सब हर पार्टी में। लेकिन वो मतलब ये होता है कि हमने इख्तलाफी बात की थी। अच्छा अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ में भी दो इस वक्त बातें हैं। वो ये है कि क्योंकि जो इसहाक डार साहब, और देखिए इसहाक डार साहब का मैदान में आना जो है ना, वो नवाज शरीफ आ गए। अब इत्तेहादियों का इजलास हो रहा है, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गए हैं, जरदारी साहब की तबीयत, जरदारी साहब जो है उनको मैंने चेक किया कि क्या उनको मसला क्या है, तो उनके 4-5 एक साथ इश्यूज चल रहे हैं, उनके लंग्स में, किडनी में और लिवर, और ये सारा उनके भी हार्ट के भी इश्यूज हैं, तो उनके बाहर जाने का भी मामला चल रहा है। लेकिन ये हाँ, और इसीलिए शायद अब ये बात है कि शायद कल शहबाज शरीफ साहब, या तो कल काबीना का इजलास शायद कल हो, या शहबाज शरीफ साहब कराची जाएं मिलने उनसे कि आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब जरदारी साहब इस वक्त बीमार हैं, लेकिन इशू वही आ रहा है ना कि उनकी वो बीमारी की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ से आज बिलावल साहब से बात हुई है गालिबन, जो ट्वीट किया है शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ कि इस वक्त वहाँ पे जाके जरदारी साहब की इयादत और वो सारा, वो वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ सिग्नल नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि हम इससे पहले हुकूमत को, यहां पर हुकूमत जो है, राना सनाउल्लाह साहब ने जो मीटिंग्स की हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस दफा फौज, एफसी, पुलिस, हम हर किसी सूरत ये 25 मई वाला खेल नहीं होने देंगे कि ये दाखिल हो जाएं। मतलब मैंने कहा ना, अब वो आगे कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या होगा, या तीसरी का तो खैर पता है, चौथी लड़ाई में क्या होगा। तो ये जो है ना, ये अब मार्का और जो है ना, यानी अब आप समझे कि मजीद इसमें तलखी आने के इम्कान हैं। इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब जो है वो, मैं एक यहाँ पे बताऊँ, पिछले दिनों इमरान खान साहब की लोगों से मुलाकातें हुई, मीडिया के लोग भी, पार्टी के लोग भी सारे, तो इमरान खान साहब आज उनकी सालगिरह भी है, तो अब हम उस तरह से तो हैप्पी बर्थडे उनको कहने से रहे जिस तरह रवायती अंदाज में कहा जाता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनको भी, सबको खैरियत से लंबी रखे, उम्र दे अल्लाह उनको, लंबी उम्र दे सबको दे। अच्छा जी, तो लेकिन उन्होंने ये जाहिर किया इमरान खान साहब ने, और ये बड़े यानी दिल से जाहिर किया कि यार मतलब मैंने कर लिया है, मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, और ठीक है कुछ चीज़ें हुई नहीं हुई, और वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म
बनने का उनके अंदर वो होता है ना कि मैं फाइट करूंगा वजीर आजम बनने के लिए, ये उनमें नजर नहीं आया इस बार। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि यार मतलब ठीक है, एक सिस्टम है, मैं उस सिस्टम को मैंने कोशिश की मैं तब्दील करूं, मैं बना, नई सिस्टम चेंज हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो इस तरह करके उन्होंने बात की। लेकिन जो पब्लिक है उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि असल इशू ये है कि देखें ये जो लोग हैं, मैं तो बैठ गया था उसके बाद जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन लोग दुनिया भर में बाहर निकल आए। तो अब जब लोग बाहर निकल के आ गए और इस मौके पे सब लोग निकले और फिर मैं भी निकला और मेरे भी जलसे और लोग पब्लिक सारी, तो अब कई तो वो उन्होंने वही वाला उसी तरह से जुमला, वही तकरीबन उनका मफहूम था उनका कि मैं नहीं अगर करता तो लोग इस वक्त, मतलब हमारे जो पीटीआई के लोग हैं उनको लोगों ने नहीं छोड़ना कि भाई तुम कहाँ गायब हो गए सारे। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद मैंने ये बात पूछी दो तीन लोगों से। मैंने कहा एक तो इनके साथ इनके रहनुमा खान साहब के अक्सरियत के बारे में तअस्सुर है कि यार ये जो है ना ये बस ऐसे ही हैं, और ये मेरी को तीन चार लोगों से बात हुई, कुछ का तो मैं नाम नहीं लूँ, मैं यहाँ बात नहीं करना चाह रहा, तीन चार इनके बड़े यानी आगे के रहनुमा। मैंने कहा जी आप इमरान खान के लिए गोली खा लेंगे? वो कहते हैं हम एक नहीं 5 गोलियां खा लेंगे। अच्छा, वो इतने जज्बाती हुए हैं, कुछ लोग इतने जज्बाती हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा मैं कारकुनों की बात भी नहीं, मैंने कहा अरे, मैंने कहा आप लोग सीरियस हैं? तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। उन्होंने कहा सीरियस हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं, और ये खान साहब को हम ये मतलब वो बिल्कुल जो ये वो प्रेशर है जो खान साहब पे बिल्ड हो रहा है। देखिए खान साहब पे ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि आपने इस हुकूमत को उठा के फेंकना है। उनके ऊपर यह है कि इनको आने नहीं देना, क्योंकि अब रियासत की रेट अगर खत्म होती है तो हुकूमत की रेट, यानी वो राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब तो एक धीमी शख्सियत है, वो धीमी शख्सियत है। नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि हम किसी सूरत इसको यहां पर हम जो पहले आइडिया था ना कि जी मॉडल टाउन नहीं बनने देंगे और यहां गोलियां नहीं चलाएंगे और जिसने आना है जो करे आए, लेकिन फिर सेकंड थॉट ये पैदा हुई कि अगर ये होता है तो फिर तो रियासत की रेटी खत्म हो जाएगी हुकूमत की कि आप किधर हैं जी। उन्होंने हर हाल में इनको रोकना है, हर हाल में। अब वो कैसे रोकते हैं, बंदे तोड़ते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि इस वक्त वो कोई रूल्स नहीं है। सही। इस वक्त ये है कि मतलब पंजाब हुकूमत जो है वो क्या करती है क्या नहीं करती, आखिरी देखिए आखिरी राउंड शुरू हो गया है ना, यानी आखिरी राउंड है। इसमें ऐसा नहीं है, मुझे बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने उस दिन भी बात की थी कि अलवी साहब की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इस वक्त मुझे मेरे लिए जो तशवीश की बात है वो ये है कि वो प्रॉपर हेड ऑन होने जा रहा है। अच्छा, वो हेड ऑन, उसकी मैंने वजह बताई ना आपको। वो ये कहते हैं कि जी बाजवा साहब अगर नहीं, अगला हमें इनसे नहीं अनाउंस होने देंगे, और वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत पे बैठे हैं तो आइन और कानून के मुताबिक हमारा इख्तियार है, हम मतलब हमारा इख्तियार है, हम जब मर्जी इलेक्शन करवाएं। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त है सर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं वापस आके आपसे गुफ्तगू को। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा की लंदन रवानगी, क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने क्लियर जाते हुए ये बात नहीं की कि वो वापस लेके आएंगी, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगी। तो क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी इस वक्त मुमकिन है इन हालात में, और क्या वो अब वापस आना चाहेंगे? अभी लिप्स में और कप में फर्क बहुत फासला है, और दरमियान में एक मैदान यहाँ पे सजना है जी, ठीक है। और ये डू और डाई, ये मैं आपको बताऊं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये मतलब उनके लोगों ने 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, जो भी तादाद है, जो फैसल वार्डा सब मेरी आज मेरे इनके सब इनके जो शख्सियात हैं उनसे रब्ता है, और हुकूमत के जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी की शख्सियात चूंकि इसमें ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, क्योंकि तो वहाँ से भी मेरी बात उनसे भी हुई। इशू ये है कि उनकी तरफ से बहुत
सख्त बात आ रही है। यानी आप नोट करें ना कि जो राना सनाउल्लाह साहब की मीटिंग्स कल 2-4 दिन 5 दिन जो उनके बयानात आ रहे हैं, वो बयानात आ रहे हैं कि किसी सूरत हम हुकूमत की रिट को यहां पे चैलेंज नहीं होने देंगे। अच्छा, अब ये हुकूमत की रिट तो नहीं है, ये इसको हुकूमत की रिट नहीं कहेंगे, ये एक तरह रियासत की रिट है। क्योंकि रियासत की रिट है ना कि एक पार्लियामेंट है, एक जो है वो मतलब सेक्रेटेरिएट है, हुकूमत की बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। जब ये हुआ था ना 2014 का धरना, तो 2014 के धरने में मतलब एक खास जगह पे जाके, यानी वो था कि जी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर कपड़े लगे वो, लेकिन फिर वो धरने में तब्दील हो गया था। यानी वो ऐसा नहीं हुआ था सवाए वो पीटीवी के वाकये के, जो कि एक बदकिस्मत वाकया था पीटीवी वाला, उससे हटके वो धरना हो गया था। वो धरने में बैठ गए थे लोग सारे, तालुक कादरी साहब भी थे, इमरान खान साहब भी थे, और अलग अलग थे। यानी वो बिल्कुल अलग अलग थे। एक खास मरहले पे सलाम दुआ भी हुई, मुलाकात हुई सबके जहनों में, लेकिन वो अलग अलग रहे। और एक मरहले पे तालुक कादरी साहब उठ के चले गए, इमरान खान साहब बैठे रहे, ऐसे ही हुआ जी। यहां पर किस्सा कुछ और है। यहां पर वो मैंने ये बात उस दिन भी पूछी वाउडा साहब से, प्राइवेटली भी पूछी। मैंने कहा क्या आप यहां पे धरना देने आ रहे हैं? देखिए ना, यहां धरना तो ये जो पीपल्स पार्टी का आया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, महंगाई मार्च, तो वो मार्च खत्म हो गया था ना। जब ये हुआ था यहां पर मरीम नवाज साहिबा, पीडीएम, बाकी भी, मौलाना फजलुर रहमान का धरना हो गया था, वो बैठे थे धरना, लेकिन वो धरना फिर वापस चला। मैंने इनसे ये पूछा कि आप, अच्छा यहां पर अभी तक फाइनल नहीं है, मैंने कहा ये चीजें अभी वो हो रही हैं, यानी मैदान सज रहे हैं इसके। मैंने उनसे कहा कि ये बताएं कि आप चले आते हैं, मिसाल के तौर पे आप आते हैं, आप तारीख देते हैं, कोई तीसरा हफ्ता कह रहे हैं या दूसरा हफ्ता कह रहे हैं, जो भी आप कहते हैं, 9 अक्टूबर के बाद, यानी आप कहते हैं कि 12 अक्टूबर को, 13, 14 चल पड़ो इस्लामाबाद की तरफ, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, लोग यहां भी मौजूद हैं, केपी पंजाब। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद आके आपने क्या करना है? अच्छा, फैसल वाडा साहब ने कहा कि हम इनको उठा के फेंक देंगे। अच्छा, पूरा मन रहेंगे। इमरान खान जो सब जो अपने वो जो हलफ है उनका, उसमें वो कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ये जिहाद है, मतलब ये जिहाद के तौर पे हमने जाना है और इस हुकूमत का खात्मा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो होता है ये धरना, तो धरना तो वरना हो गया ना, मतलब धरना तो वरना है, बैठे हैं वो भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, मतलब एक जगह दे दी, उधर बैठ गए। इमरान टाइम नहीं है ना, भी धरना है, इस्तीफा दो, उन्होंने कहा बैठे रहो। नवाज शरीफ के तो वक्त में यही हुआ था ना, उन्होंने कहा बैठे नहीं, वो आखिर में नहीं हुआ, पार्लियामेंट का इजलास कॉल हो गया, अब ये हो गया फलां। और उस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका नवाज शरीफ साहब के इल्जाम के मुताबिक या उनका कहने के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव इमरान खान की तरफ था। अच्छा, अब मसला यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और नजर आ रही है ना, एक दिन उधर एक दिन पेशी होती है तो उधर भी होती है, उधर अगर अदालतें तो हमारी बिल्कुल वो है, मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक नजर आ रही है ना चीज, उधर रिलीफ है तो उधर भी मिलता है, उधर से उधर भी रुक जाता है, उधर भी हो जाता है जी, उधर भी। नायली का केस अगर इनका होता है तो उधर से भी पता चलता है, वो कह रहे हैं कि कल को इमरान खान नाअहल होंगे तो फिर अहल हो जाएंगे, मतलब वो देखे ना, वो एक बैलेंस, एक मतलब नहीं, मतलब अब मैं क्या बात करूं, चल रही है ना बातें, हर तरफ चल रही है बातें, बैलेंस करें जो भी करें, नाम दें उसे। मेरा ये सवाल है कि अगर फर्ज करें 12 को 9 तारीख है, 9 तारीख को 12 भी ओवल है, तो 11, 12, 13 जो भी, वो कह रहे हैं तीसरा हफ्ता, चलें तीसरे हफ्ते तो बहुत है ना, उससे पहले जो है वो फर्ज करें 13 अक्टूबर को इमरान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद चलो, और यहां से लोग आ जाते हैं 10 लाख या 5 लाख या 10,000 या 1 करोड़। सवाल यह है कि वो, अच्छा वाडा साहब ने जो परसों बात की ना, मैंने उस पर लोगों से भी बात की, कुछ इनकी शख्सियात कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि खून खराबा हो जाएगा। अच्छा, ये बात वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपना मेरे ख्याल से जावेद लतीफ साहब ने किसी ने बात की है कि इनका इरादा है लाशें गिरें और बीच में कुछ हो जाए। अच्छा, मसला यह है कि धरना अगर नहीं होता जी, तो फिर हुकूमत, ये जो देखिए, मैं वही वाली बात है ना कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, ये वाडा साहब ने कहा ना, मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, वो कह रहे हैं 5 लाख आदमी आ जाएंगे तो अब क्या करेंगे?
अच्छा, मिसाल के तौर पे अब पार्लियामेंट का सेशन कॉल हो गया और 5 लाख आदमी आ गए, तो 5 लाख आदमियों को पार्लियामेंट के अंदर जाना होगा ना। वो बाहर धरने से तो वो कैसे काम होगा? हुकूमत क्यों कहेंगे आप बैठे रहो, बाहर नारे लगाते रहो? या किसानों का, किसान आपको पता है ना कितने दिन यहाँ एहतजाज बैठे पे हैं, फिर बैठे हैं उसके सर। बाद कल उनके मुज़ाकरात का। ये वो ट्रिकी सिचुएशन है, हम्म। बहुत ट्रिकी, जिसमें यहां पे लॉ एंड ऑर्डर पैदा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की मुझे डेवलप होती सूरत इसलिए नजर आ रही है कि उनका इरादा धरना देने का नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने आके इनको उठा के फेंकना है और जेल भरने हैं। जेल में नहीं, जेल तो अभी नहीं भरना शुरू हुए ना, वो तो जब लेकिन भरेंगे। तैयारी हाँ, वो तो ऐसी है। जब होगा तो वो कुछ करेंगे। अच्छा, मैंने देखे ना, मैंने ये पूछा अभी हुकूमत के लोगों से, मैंने कहा जी वो तो जेल भरो, तो कहते हैं 1 मिनट डॉक्टर साहब, आपको पता है हमारा हमारा दिमाग खराब है, मतलब हम जेलों में पहले कैदी जाते हैं तो हम क्यों गिरफ्तार करेंगे इनको? पहले कोई जुर्म कर रहे हैं, ये कुछ तोड़फोड़ करेंगे तो हम इनको गिरफ्तार करेंगे ना, हम घरों में जाके बैठे बैठे लोगों को गिरफ्तार करें? तो जेल भरो तहरीक जो है ये कोई वो मतलब है कि कोई अंग्रेज राज के खिलाफ, तो मतलब ये कैसे, मतलब हम क्यों पकड़ेंगे भाई? पहले आपकी गाड़ी तोड़ेंगे, घर जलाएंगे, तो मुकदमा बनेगा और आप जेल जाएंगे, तो केस बनेंगे। तो वो जेल भरो तहरीक भी अभी उसका उसके खदोखाल सामने, भाई जेल कैसे भरेंगे? मैं चल 1 मिनट है ना, हम बहुत सारे लोग यहाँ जमा हो और हम पहुंच जाएं किसी जेल में और कहें सलाम अलैकुम जी हम आ रहे हैं, तो बाहर फिर मुजाहरा उसमें कौन होगा? लोग बाहर भी तो मजमा इकट्ठा होना है ना। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि धरना या मार्च, भाई मार्च कहां तक? मतलब मार्च करते 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 पार्लियामेंट के अंदर और हुकूमत गिर गई, या मार्च एक धरने की सूरत, अच्छा धरने की सूरत तैयार कर गया तो हुकूमत ने बैठे रहो। पहले तो देखें, पहले भी हो चुका है नहीं सर। नहीं, पहले तो वो सड़कें ब्लॉक थी ना, हुकूमत नहीं गिरी थी, जी। धरने के नतीजे। नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे, मैं उनकी जगह दूसरी नहीं 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 वजीर नहीं आजम आए नहीं, थे। धरने में नहीं नायल हुए थे, वो नायल पनामा में जी बाद में जी, हुए उसके थे, मैं बाद। 2014 की जी बात जी कर रहा बिल्कुल। हूं। धरने के नतीजे में हुकूमत कभी नहीं गिरी, ऐसे कभी किसी बिल्कुल। धरने या मार्च के नतीजे में हुकूमत नहीं गिरी, चाहे तालुक कादरी साहब का हो 2013 वाला, या 2013 के आखिर में या 14 के शुरू में जो उस टाइम पे हुआ था, यानी प्री इलेक्शन, जी। जो प्री इलेक्शन हुआ था, या वो जो कि तालुक कादरी साहब और इमरान खान साहब का था, या जो फजलुर रहमान साहब का था। धरने के नतीजे में या लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत कभी, या जो काजी हुसैन अहमद साहब ने एक दफा ऐलान किया था लेकिन हुआ नहीं था, मतलब वो उन्होंने भी कहा था यहां पर काफी एक दंगा फसाद भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी, तसादुम भी हुआ था, हुकूमत नहीं गिरी थी। हुकूमत उसके बाद आगे पीछे इवेंट्स होते हैं ऐसे, इस धरने को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, और मतलब बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ बाजवा साहब ने को नजर भी आ रहा है कि वो कि इमरान खान साहब हमारा का तो सियासत फटा से पड़ा अब हुआ है, कोई ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से नहीं। फट है, तो इमरान खान साहब ने भी, वो पीटीआई के लोगों ने भी जो है वो सर हथेली पे रखे हुए हैं, हुकूमत के भी पूरा सर हथेली पे है कि 1 मिनट ये आ गए और इन्होंने आके, मतलब वो जो बात कह रहे हैं कि भाग जाएंगे लोग, वो कैसे भागेंगे? देखिए ना, वजीर कैसे अपनी जगह छोड़ के भाग। तो यहां पर एक जो है वो अभी ये देखना ये है कि ये अगला हफ्ता जो है, हफ्ता 10 दिन, इसमें क्या मामला सामने आते हैं। ठीक अच्छा, हो गया सर। फिर ब्रेक। उसके बाद ये जो एक और बात हुई है वहां वाशिंगटन के दौरे के दौरान, जी जी। जो जिसके ऊपर अब वक्फा लें उसके बाद बात करते हैं, जो कि वापस आके सर जो बात मेरा करते ख्याल हैं। है कि सबसे आम बात है। अच्छा जी। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे आपसे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले आर्मी चीफ के दौरे वाशिंगटन में एक अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू बहुत अहम कीजिए। डेवलपमेंट, बहुत अहम वाकयात हो रहे हैं और मैं 2-3 मिनट में इसको कोशिश करूंगा कि इसको कंक्लूड करूं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी आर्मी चीफ हो। मेरा ख्याल है उनको बहुत फर्क पड़ेगा सर। ख्याल भी नहीं है मेरा, मुझे यकीन है इस बात का कि उनको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा कि आर्मी चीफ कौन है। जी। ठीक है, कोई भी आर्मी चीफ, यानी कोई भी नहीं, मतलब उनका एक खास, और हम बात करते रहे उनसे भी, जाती बात मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनको फर्क पड़ेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अचानक एक अजीबो गरीब वाकया हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने कल मिसाइल अपने फायर किए, और मिसाइल उन्होंने फायर किए, और ये उनका अगर मिसाइल हम देख सकें तो ये उनका जो मिसाइल है ना जो कल उन्होंने फायर किए,
ये वॉसोंग 12 ये 4,500 किलोमीटर तक। अगर हम उनकी डिटेल, वो एक चार्ट हमारे पास है जिसमें हमारे पास वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स कौन कौन से, तो उसमें ये वॉसोंग 12 जो 4,500 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है, वो हमने वहां पर वो पूरी एक लिस्ट है मिसाइल्स की, तो उसमें ये दरमियान में है। अगर आप इसको देखें ना, ये इसको थोड़ा सा अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके ना, तो ये जो ये उनकी मिसाइल है 1,500 किलोमीटर, 1,900 किलोमीटर, 2,000, 4,000, फिर ये 4,500 ये इन्होंने फायर किया। अच्छा, यहां तो ये इनका कोई सबसे दूर तक जाने वाला मिसाइल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद इनका इसी यही जो टाइप है मिसाइल्स की, उसी में 14 जो है वॉसंग 14, वो 10,400, फिर 15, 13,000 किलोमीटर, और 17 तो 15,000 किलोमीटर से बिल्कुल अमेरिका को आप समझेंगे हवाई से आगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब ये सूरत हाल अजीब डेवलप हुई। इसके आगे की कहानी और खौफनाक है। कहानी हुई कि अमेरिका ने साउथ कोरिया से कहा, क्योंकि साउथ कोरिया के देखें, ये नॉर्थ कोरिया ऐसे जुड़ा हुआ ना साउथ कोरिया के साथ, ये जजीरे नहीं है दो, एक ही कोरिया है ना, जो कोरियन पेनिनसुला है, वो जुड़ा हुआ है आपस में, और दरमियान में वो एक डीमिलिटराइज है, हमें पता है ये इनके बॉर्डर थे एक साथ। अब क्या हुआ कि साउथ कोरिया जो है वो साउथ कोरिया अमेरिका का पार्टनर है, और वहां पर कोई 28,500 फौज है अमेरिका की साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया जो है, उन्होंने और अमेरिका ने ड्रिल्स की आज, ताकि साउथ कोरिया को एक, मतलब देखें नॉर्थ कोरिया, देखें जापान अलग है, जापान दूर है, जापान एक बिल्कुल अलग है, ठीक है, ताइवान एक अलग जजीरा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जुड़े हुए हैं आपस में, डिवीजन बीच में एक वो है डिमिलिटराइज जोन है। अब जनाब ये हुआ कि अमेरिका ने और साउथ कोरिया ने आज अपनी एक्सरसाइजेस की। अच्छा। और उन्होंने वहां पर जनाब 2 मिसाइल इधर से चलाए, उन्होंने जनाब जहाज आए, F-16 तैयारे, सारा कुछ हुआ। साउथ कोरिया ने अपना जो बेहतरीन मिसाइल था, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का हमने बता दिया ना, साउथ कोरिया तो अमेरिका का पार्टनर है ना पूरा उस इलाके के अंदर। साउथ कोरिया ने अपना हुआ नोदोमो 2C, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन की माजरत अगर मैं गलत कर रहा हूं, उन्होंने वो फायर किया। मतलब एक्सरसाइज हो रही है ना, कल नॉर्थ कोरिया ने किया, आज साउथ कोरिया की बारी है, वो मिसाइल उनके अपने ऊपर गिर गया। अब वो जो उनका जो इलाका है, बड़ा खूबसूरत उनका इलाका है, जो कि अगर आप उनके देखें ना, ये गुएंगोंग का जो इलाका है, जो साउथ कोरिया का मैप देखें तो ऊपर आपको एक कोस्टल इलाका नजर है, इसको मैप पर वो गेंगवांग करके ना ऊपर नजर आ रहे हैं ना, जी, बिल्कुल सियोल के सामने, बिल्कुल हमें सेमचो, वो वहां फायर हुआ और अपने ऊपर गिर गया। और कोई जानी नुकसान नहीं जानी, लोग समझे जंग छिड़, लोग समझे कि साउथ कोरिया ने, सॉरी नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया। अब इसको जरा देखें आप, किस्सा क्या हुआ है। किस्सा ये हुआ है कि गार्डियन का रिपोर्ट दे रहा है, मैं सिचुएशन बता रहा हूं कि ये अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका ने क्या दिया बना के, खुदा अगर जंग होती और ये मिसाइल चलाते अपने ऊपर फट जाता गिर के। साउथ कोरिया अपोलोजाइजेस, गार्डियन की हेडिंग, आफ्टर मिसाइल फायर्ड इन रिस्पॉन्स टू नॉर्थ कोरिया टेस्ट क्रैशेस। क्रैश किधर हो, अपने ऊपर गिर गई, उधर ही गिर गया। लोग अजीब मुसीबत के, कल नॉर्थ कोरिया का है, आज इधर का आ गया। रॉयटर्स कह रहे हैं कि रेजिडेंट्स, अब देखें रॉयटर्स की खबर, रेजिडेंट्स नियर फ्यूरी कि जी साउथ कोरियन मिसाइल क्रैश, वो थॉट इट इज अ वॉर, वो जंग छिड़ गई है, ये नॉर्थ कोरिया ने हमला किया, पता चला अपने मिसाइल फट गया सर के ऊपर। और साथ ही ताइवान जो है इस पूरी पिक्चर में, साउथ कोरिया, साउथ चाइना मॉर्निंग करे, उनको मीडिया देखे ना ताइवान का इस वक्त, तो मीडिया ऐसा लग रहा है जैसे जंग छिड़ गई। मैं कोट यहां पे कर देता हूं, ताइवान इज स्टॉक पाइलिंग सप्लाइज टू प्रिपेयर फॉर ब्लॉकेड और अटैक। ऑफिशियली उन्होंने कह दिया है कि हम यहाँ तैयारी शुरू कर दी हमने कि चाइना किसी वक्त अटैक। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये सिचुएशन इतनी दुनिया में तेज, अच्छा आज उन्होंने साइन कर दिया, 2 जगह गवर्नर लगा दिए कि ये हमारे गवर्नर हैं, यूक्रेन ये हमारे गवर्नर है, हमारा इलाका है। 2 गवर्नर्स हैं, 2 जो पुराने हेड्स थे, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स थे, वो रियासतें पहले खुद मुख्तार गई थी ना पुतिन ने, वो वहां पर एक्टिंग हेड्स रहेंगे, गवर्नर्स रहेंगे, 2 नए गवर्नर, और ये रशिया का हिस्सा है, रशिया का हिस्सा। बहुत शुक्रिया। ये सिनेरियो दुनिया में डेवलप हो रहा है, यहां पर पाकिस्तान में ये नहीं तय हो पा रहा, यानी
यानी मईशत जो है वो कैसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।